नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज से रीट थर्ड ग्रेड का फॉर्म है जो भरना स्टार्ट हो गया है। और आप ये फॉर्म भरें उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी गलती ना करें। और गलती करने पे आपको पता है फिर एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, सबसे पहले आपसे ये 5 पेज का फॉर्म है, आपसे भरवाया जाएगा। और उसके बाद मैं आपको फटाफट से इस फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। पहले बेसिक डिटेल्स हैं आपकी। बेसिक डिटेल में आपका नाम पूछा जाएगा, आपका नाम, और उसके बाद में आपका लिंग मेल फीमेल जो भी हो, और फिर आपका पिता का नाम आएगा यहाँ पे, माता का नाम, फिर यहाँ पर आपकी जन्म तिथि, और फिर आपकी आयु जो भी है आपकी यहाँ पर आ जाएगी 1 जनवरी 2023 एज ऑन। और फिर आपकी कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और फिर अगर आप यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं तो यहाँ से आपको येस नो करना है। फिर आप अगर दिव्यांग हैं, दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो उस दिव्यांग श्रेणी की कैटेगरी को यहाँ से चूज करना है। और फिर आप उसमें उप विशेष दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर आप विशेष योग्यजन कितने प्रतिशत हैं वह यहाँ से आपको टाइप करना है। फिर आपको यहाँ से आपका धर्म, आप कौन से धर्म से हैं वो चूज करना है। फिर आप अगर मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो यहाँ से आपको येस नो करना है। अगर शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी का नाम लिखना है। क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं तो आप यहाँ से येस नो कर सकते हैं। फिर क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी है। अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हुई हो, किसी लड़के की जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है और फिर दोबारा शादी कर ली, तो वो येस नो आपको करना है। फिर हैं, क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है। अगर आपने दहेज लिया है, येस या नो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको नो ही करना है। और फिर हैं, आपका विवाह सर्टिफिकेट बना हुआ है। अनिवार्य रूप से आपको यहाँ पर, आप टिक देख रहे हैं, अनिवार्य रूप से यहाँ पर आपको ये नंबर्स भरने हैं। फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों पूछा है, जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए। यानी आपके 2002 से कितने बच्चे पहले पैदा हुए हैं और कितने बाद में पैदा हुए हैं। अगर पहले हुए हैं तो ऊपर वाले कॉलम में बोर्न बिफोर में टाइप करना है, और बोर्न आफ्टर में 2002 के बाद बच्चे पैदा हुए वो यहाँ पर टाइप करना है। और फिर हैं, क्या आप अन्य राज्य से विवाह पश्चात राजस्थान राज्य में प्रवासित होकर निवास कर रही हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए जो मान लीजिए कोई महिला है, दूसरे स्टेट की है और यहाँ पर शादी करके राजस्थान में रह रही है, तो उनको येस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। फिर आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर लिख देने हैं। फिर आपका ईमेल एड्रेस यहाँ लिखना है, और इसको आप सीधे SSOID से भी उठा सकते हैं। फिर आपके आधार कार्ड नंबर आ जाएंगे। फिर जन आधार हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हैं, आप ये आवेदन किसके लिए कर रहे हैं। क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, यस या नो। तो अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो फिर नो करना है, तो यस कर देना। फिर है आपका पत्राचार पता, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई टाइम लगाने वाली बात नहीं है, एड्रेस आप भर देना। स्टेट आपका जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड गांव सब कुछ ये आपको अनिवार्य रूप से भरना है, पिन कोड और ये। फिर हैं, सेम ही इसको स्थायी पते को, अगर यही सेम ही आपका पता है तो इसको सेम एज अबव इसको कर देना है। उसके बाद में ये सेम प्रक्रिया है। और ये था आपका पहला पृष्ठ। अब चलते हैं दूसरे पृष्ठ की ओर। इसमें ये तो नॉर्मल जानकारी, आपका एड्रेस पता और ये है। अब ध्यान रखिएगा, अब हम आ गए हैं दूसरे पृष्ठ पर। यहाँ से आपको अपनी राष्ट्रीयता चुननी है, इंडियन है आप। फिर आपका गृह राज्य कौन सा है,
अब मान लीजिए आप पीछे वाले पेज में हमने जो एड्रेस भरा है वो आप कहीं से भी हो, लेकिन यहाँ से आपको होम स्टेट आपको भरना, आपका गृह राज्य। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको वो चूज़ करना है, राजस्थान के तो राजस्थान का। फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, और फिर गृह ब्लॉक, तहसील, फिर आपका गांव, फिर पूर्व स्थापित। अगर आप कहीं पहले कहीं दूसरी जगह रहते थे, मान लीजिए कोई देश में है, किसी अन्य देश में, और कहीं अगर है तो पूर्व स्थापित थे या नहीं थे। अगर थे तो येस करना, नहीं तो नो करना है। अगर थे तो किस देश में थे। और फिर हैं विशेष श्रेणी। अब आते हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पर येस करना, नहीं तो नो करना है। अगर जिसने मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने येस किया तो आपकी सर्विस स्टेटस के बारे में यहाँ पर बताना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? अगर हैं तो येस, नहीं तो नो। और हैं तो किस प्रकार के आप खिलाड़ी हैं, यहाँ से डिटेल्स आ जाएगी, उसको आपको टाइप करके एक को सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप एनसीसी कैडेट हैं? अगर आपने एनसीसी ले रखी है तो आप इसको येस करें, नहीं तो नो कर दें। और फिर एनसीसी अगर येस करते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर देनी है। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं? ये कैदियों के लिए, अगर आप कैदी रहे हैं किसी प्रकार से आपको सज़ा हुई है तो आपको येस करना, नहीं तो आप कैदी नहीं है तो नो कर देना है। और फिर अगर कैदी रहा है तो उसके बारे में डिटेल देनी है। फिर है आर यू एग्जिटिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या आप मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट में कोई सर्विस कर रहे हैं तो उसके बारे में बताना है। अगर आप पहले से कहीं लगे हुए हैं तो इसमें से येस कर देना है। फिर आपका डिपार्टमेंट चूज़ करना है, एंटर करना है। फिर आपका पद क्या था उसमें, फिर उसमें जॉइनिंग डेट आपको बतानी है। और फिर क्या आपने अपने विभाग से एनओसी प्रदान की है, प्राप्त की है। हाँ, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दूसरे डिपार्टमेंट हो और अभी आपने रीट का एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ से अगर आपने एनओसी ली है तो वो येस नो करना है। और फिर एनओसी डेट, फिर जो आपने एनओसी लिए हैं तो कब लिए उसकी दिनांक भी आपको यहाँ पर लिखनी है। इस बार काफ़ी जानकारी मांगी है पिछले फॉर्म से ज़्यादा। फिर हैं क्या आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। फिर इनके अलावा भी आपकी कोई अतिरिक्त श्रेणियाँ हैं, कैटेगरी हैं तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय नहीं हैं, कोई आप संविदा कार्मिक हैं, इस पर आप डिटेल्स पढ़ लेना, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। टेम्परेरी अस्थायी हैं, संविदा कर्मी हैं या कोई और हैं, तो इस प्रकार से आप इनमें से आपको जो आपकी हैं कैटेगरी तो उसको चूज़ कर लेना, नहीं तो इसको कोई देखने की आवश्यकता नहीं। फिर हैं चरित्र सत्यापन, क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो अगर आप का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप नो कर दें इसको, और यहाँ पर कंप्लीट पूर्ण विवरण लिख सकते हैं आप अगर अपराधी हैं तो। फिर यहाँ पर दूसरा पेज है आपका पूर्ण हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट करना है और अगले पेज पर चलते हैं। फिर तीसरा पेज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा गया है। आपकी बार काफ़ी नए पॉइंट्स जोड़ गए हैं जो आप इस प्रकार से देख लेते हैं, और यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर आपने कुछ कर रखा है तो वो, और फिर रेट के बारे में डिटेल्स भरनी है। और अभी आप देख रहे हैं 10वीं में जैसे आपको आपके कौन कौन से विषय हैं वो सब में ऐसे ही करना है। जैसे मैं बता देता हूँ पहले एक ओनली 10वीं से, और सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, ग्रुप। फिर आपने कौन से बोर्ड या विश्वविद्यालय से, स्कूल से 10वीं पास किए हैं वो यहाँ चूज़ करना है। फिर आप 10वीं के रोल नंबर, फिर आपका परिणाम रिजल्ट क्या रहा, परसेंटेज देखना है। और फिर आपने उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये 10वीं कितने महीनों हुई वो यहाँ चूज़ कर लेना है, लिख देने हैं। फिर इसमें टोटल अंक कितने थे 10th में, और फिर आपने कितने प्राप्त किए, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली प्रतिशत आ जाएंगे। और फिर दोस्तों इस बार ये नया जोड़ा गया है, इस बार ये नया जोड़ा गया है 10वीं में प्रवेश तिथि, यानी सब में आपको प्रवेश तिथि लिखनी है। आपने कब प्रवेश लिया इसमें वो यहाँ पर लिखना है, और फिर आपने पास कब की
10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, सब के बारे में ये पूछा गया है, आपने पास कब किया है। इस प्रकार से आपकी डिटेल आ जाएगी। देखिए 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, ये सब डिटेल्स। रीट के बारे में डिटेल, आपने रीट का पासिंग वर्ष हैं, फिर आपके परसेंटेज हैं, वो सब कुछ यहाँ पर भरने हैं, ये आप देख लेना। और फिर आपका है बहिष्कृत करने का विवरण। अगर आपको किसी भी बोर्ड या लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए परीक्षा से बाहर किया गया हो तो आपको यस करना, नहीं तो नो करना है। ये उनके बारे में है डिटेल। अगर बाहर किया है तो इसके बारे में आपको भरने डिटेल। फिर हैं दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट्स। स्नातक में आपके वैकल्पिक विषय, आपने कौन कौन से वैकल्पिक विषय लिए हैं और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज मान हिंदी है तो आप यहाँ हिंदी टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ से चूज़ कर लेना सोशल स्टडीज़, उसमें वो सब्जेक्ट ग्रुप आ जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी हैं आपके, वो चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हैं रीट में आपके सब्जेक्ट और लैंग्वेज, यहाँ से आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ कर लेना या सेकंड लैंग्वेज चूज़ कर लेना। और इधर स्पेशली विशेषज्ञता विषय हैं, साइंस मैथ से हैं या फिर आप सोशल स्टडी ग्रुप में आते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है आवेदक ने स्नातक में पढ़ाई कौन से मीडियम से की है, माध्यम से की। हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम कर लीजिए, और फिर अगर आपके इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम। और इसी प्रकार से यहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप मीडियम को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके ऑटोमेटिकली रेट के परसेंट 90%, और फिर हैं ये रेट के परसेंट आपका आ जाएंगे, और फिर ग्रेजुएशन के आपको 10% जुड़ के यहाँ पर टोटल आपके परसेंटेज आ जाएंगे, जिससे आपकी मेरिट बनेगी इधर यहाँ पर जो आएंगे वो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 3 पेज मैंने खोले हैं। और आप तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 3 पेज देख लिए और 2 पेज आगे नहीं खुल पा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने मेरी SSOID से किया है। और अगर मैं आगे आप देख सकते हैं, आप इसको SSOID से लॉगिन करके भी आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार का फॉर्म है, क्योंकि जब तक आप फिल नहीं करते तब तक आगे पेज खुलता नहीं है। तो अगर कोई और भी जानकारी आपको चाहिए जो मैंने 3 पेज में आपको बताइए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। धन्यवाद।